तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर पाइथन में कैसे यूज किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सो अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर का बात करूँ गाइज, तो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर जो है इट्स काइंड ऑफ कंडीशन। अ कंडीशन इज लाइक इफ एंड एल्स। सो ऑब्वियसली मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों से ये बताया था, आप लोगों को ये बताई हुई थी कि इफ एंड एल्स कंडीशन को कैसे यूज करते हैं। इफ कंडीशन वो सिनेरियो में कॉल होता है जब कोई सिचुएशन ट्रू हो, और एल्स अगर वो सिचुएशन फॉल्स है तो वो सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, एल्स कंडीशन को कॉल करते हैं। अब सम टाइम ऐसा होता है कि रेदर जो भी मैं कंडीशंस डिफाइन कर रहा हूँ वो कंडीशन को एक शॉर्ट टर्म में यूज किया जाए। जैसे कि मैं कोई एक नेम दे रहा हूँ एक एज अ वेरिएबल, और उसका वैल्यू मुझे क्या करना है, एज अ कंडीशन क्या करना है, कॉल करना है। तो सम में ऐसा होता है कि इट्स इजी कि एक इजी वे से मैं क्या करूँ, कंडीशन को डिफाइन करूँ। तो वो सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा। सो यहाँ पे मैं दो स्पेसिफिक एग्जांपल्स को मैं कॉल करता हूँ। जो नॉर्मल कंडीशन जो मैं कॉल करूँ लाइक इफ एंड एल्स के बेस पे, और उस इफ एल्स को मैं क्या करूँगा, टर्नरी ऑपरेटर में कॉल करूँगा। सो एज यू कैन सी दैट कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप कोई भी एक्सप्रेशन जो कंडीशंस आप डिफाइन करते हो गाइस, तो वो सिचुएशन को क्यों ना एक रीडेबल वे से कॉल करे, तो वो सिनारियो में आप क्या कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट हैंड अगर मैं नॉर्मली बात करूं, शॉर्ट हैंड में कंडीशन को कैसे डिफाइन किया जाए, सिंपल वर्ड्स में बात करूं, घुमा चढ़ा के बात नहीं करता हूं। इन शॉर्ट में अगर बात करूं तो टर्नरी ऑपरेटर जो है इट इज शॉर्ट हैंड वे टू डिफाइन अ कंडीशन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट आई विल डू हियर कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और उस वेरिएबल का मैंने नाम दिया है जस्ट लाइक से ऑर्डर अंडरस्कोर टोटल, और वहाँ पे मैंने कुछ 250 करके टोटल ऑर्डर कॉल किया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ कि इफ ऑर्डर टोटल जो है ना, अगर वो ग्रेटर देन होता है 100, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 100 होगा तो वो सिचुएशन में मैं जो यूज़र होगा उसको एक डिस्काउंट दूंगा, और वो जो डिस्काउंट होगा अराउंड 25। ठीक है, अगर एल्स, अब यहाँ पे एल्स कंडीशन देता हूँ, एल्स मैं कुछ ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ कि एल्स पार्ट में कैसा होगा कि एल्स पार्ट में अगर ये लेस देन होता है जो मेरा ऑर्डर टोटल है, तो उस सिचुएशन में जो डिस्काउंट होगा वो 0 होगा, तो वहाँ पे कोई डिस्काउंट उस पर्टिकुलर यूज़र को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ। सो अगर मैं इस कंडीशन को अगर मैं प्रिंट करूँ, देन ऐसे कि यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है, देन ऑर्डर, उसके बाद उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो मेरा डिस्काउंट है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ लाइक सो। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, सो लेट्स सी व्हाट विल गेट हियर। तो मेरा जो ऑर्डर था वो 250 है, और जो मैंने कंडीशन दिया था कि अगर ऑर्डर अंडरस्कोर टोटल, ये मैंने ग्रेटर देन साइन है, 100 से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली मेरा 100 हो गया, और उस सिचुएशन में मेरा डिस्काउंट मुझे 25 का, तो वो सिनेरियो में क्या होगा, एल्स पार्ट कॉल नहीं होगा, बिकॉज कंडीशन एक ही कॉल होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो वो कंडीशन को प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स वाले कंडीशन को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने जो कंडीशन है वो ट्रू हुआ, तो ट्रू होने के बाद उसने क्या किया, जो ऑर्डर था मेरा टोटल कितना 250 था, और उसके अगेंस्ट जो मुझे डिस्काउंट मिला वो 25 मिला। परफेक्ट। ओके, अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा टर्नरी ऑपरेटर में क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। सो आई जस्ट यूज दिस टर्नरी, दैट्स कॉल्ड एक कमेंट लाइन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर्स, ऐसे ऑपरेटर। देन अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सो यहाँ पे मैंने डिस्काउंट करके एक वेरिएबल क्रिएट किया, और वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिया 25 जो एक कंडीशन में मैंने डिफाइन किया था। सो मैंने बोला 25 इफ ऑर्डर जो मेरा है, ठीक है, इट्स ग्रेटर देन 100 अगर होगा, ठीक है,
अदरवाइज एल्स मैं क्या करूँगा, 0 कॉल करूँगा। सो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली मैंने डिस्काउंट किया। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मैंने 25 किया। तो मैंने बोला डिस्काउंट ये 25 तभी मिलेगा जब जो मेरा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर का जो टोटल है वो ग्रेटर देन 100 होगा। अगर डिस्काउंट का जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 100 नहीं होगा तो वो सिचुएशन में एल्स पार्ट मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो एल्स पार्ट, तो ऑब्वियसली मैं देखो यहाँ पे मैंने कॉल किया, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 25। अब ये डिस्काउंट 25 मुझे तब भी देना है जब इफ मेरा ऑर्डर टोटल ग्रेटर देन 100 होगा। एल्स अब सिनारियो हो सकता है कि सिनारियो ऐसा भी हो सकता है कि जो कस्टमर है वो 250 के ऑर्डर्स ना लिए, उससे लेस भी ले सकते हैं। तो वो सिचुएशन मुझे क्या करना है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँ, डिस्काउंट 0 करूँगा। तो वो सिनारियो मैंने कंडीशन दिया एल्स, एंड दैट इज योर एल्स टर्नरी ऑपरेटर। सो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो गाइज कि एक स्पेसिफिक नॉर्मल कंडीशन को मुझे डिफाइन करने के लिए अराउंड 6 लाइन का कोड लिखना पड़ा, और उसी कंडीशन को अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर में यूज करूँ इन 1 सिंगल लाइन आप क्या करोगे, वो स्टेटमेंट को कॉल कर सकते हो। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो सबसे पहले ये कमांड जो है, मैं इसको जो प्रिंट कमांड मैंने लिखा था इसको सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ, एंड देन बिलो दिस लाइन जस्ट कॉल टू प्रिंट, देन जस्ट यूज दैट डिस्काउंट। ठीक है, so उसको प्रिंट करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट। सो एज यू कैन सी वी आर गेटिंग दिस 25, और इधर यू कैन जस्ट कॉल लाइक ऐसे भी हम लोग कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस कॉल किया था, ऑर्डर टोटल कॉमा देन डिस्काउंट। ब्यूटिफुल। ओके, सो दिस इज द वे गाइस कि हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को पाइथन में यूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा गाइस कि हाउ टू यूज टर्नरी ऑपरेटर। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो नेम जो अगर मैं यहाँ पे दूँ, सो नेम इज बेसिकली मेरा ऑर्डर हो गया, समथिंग आप जो भी ऑर्डर दो या नेम जो भी आप वैल्यू लो, तो इट्स लाइक ए इफ कंडीशन होगा। ठीक है, तो जो वैल्यू मैंने कॉल किया, और अगर वो ऑर्डर्स या जो नेम है अगर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं है, जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, अगर वो ऑर्डर लेस देन होता है तो वो क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। ठीक है, सो इफ जो कंडीशन है वो ट्रू को इवेलुएट करता है, एंड जो एल्स पार्ट है, एल्स कंडीशन जो होता है वो फॉल्स को इवेलुएट करता है। ओके गाइस, सो आई होप कि गाइस आपको टर्नरी ऑपरेटर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन शॉर्ट ऑफ कि देखो कैसा होता है कि एज अ अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि मैं बात करूँ एज अ नॉर्मली एज अ डेवलपर, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा काम होता है, ठीक है, एज अ कोडर हमारा जो सबसे ज़्यादा काम होता है कि जितना टाइम हम लोग लिखने पे टाइम स्पेंड करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग कोड को रीड करने में लगाते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ वी कैन राइट अ रीडेबल कोड, कि आपको हमेशा रीडेबल कोड लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कोड कैसे भी कर सकते हो, जस्ट लाइक मैंने कंडीशन कॉल किया, बट इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ कि ये कंडीशन को मैं एक सिंगल लाइन में भी यूज कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास टर्नरी ऑपरेटर है। सो व्हाई नॉट वी कैन यूज टर्नरी ऑपरेटर, है ना। तो ये सिचुएशन में गाइस आपको ये हमेशा एज अ डेवलपर, एज अ आपको अगर गुड डेवलपर बनना, गुड कोडर बनना है, तो ये आपको हमेशा याद रखना कि हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द थिंग्स एंड हाउ वी कैन राइट अ रीडेबल कोड। ठीक है, तो रिमेंबर दैट कि जो मैंने बात किया। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट टर्नरी ऑपरेटर गाइस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को गाइस क्लियर हुआ रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।